राधे राधे। श्री सीताराम। प्रथम पूज्य श्री गणपति जी को प्रणाम करते हुए आज हम भक्तमाल के पावन चरित्र में श्री कृष्ण के परम भक्त विदुर जी और विदुरानी जी के पावन चरित्र का स्वर्णपान करेंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावती हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, बजिबे को दोई सुगर के हरि के हरिदास। श्री विदुर और विदुरानी जी प्रभु श्री कृष्ण के परम लाडले भक्त थे। संत जन कहते हैं कि विदुर जी धर्मराज जी के ही अवतार थे। मांडव ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज जी को विदुर रूप में दासी के गर्भ से अवतार लेकर धृतराष्ट्र का भाई होना पड़ा था, लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत भक्ति भावना थी। एक समय की बात है जब द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए थे। दुर्योधन के पास आकर के उन्होंने कहा कि हे दुर्योधन, तू युद्ध का विचार त्याग दे। अगर तू युद्ध करेगा तो तेरा ही विनाश होगा। प्रभु श्री कृष्ण की उसने एक ही बात नहीं मानी, क्योंकि कहते हैं काल दंड ले काहू न मारा। समय लाठी लेकर किसी पर प्रहार नहीं करता है। जब किसी व्यक्ति का समय प्रतिकूल होता है तो उसकी बुद्धि भी प्रतिकूल हो जाती है। वो अपने हित और अहित का विचार नहीं करता है और न करने योग्य कर्म भी वो करने लग जाता है। संत कहते हैं हरि आए बन दूत पर दुर्योधन एक न मानी। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों को मैं 5 गांव क्या एक सुई के नोक के बराबर भी जगह ना दूं। लेकिन प्रभु दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर थोड़ी आए थे। वो तो अपने परम भक्त भीष्म पितामह विदुर विदुरानी को दर्शन देने को आए थे, क्योंकि जिनकी भ्रिकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी एक भ्रिकुटी मात्र से ही पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है, उनको इन दुष्टों का संहार करने के लिए मनुष्य अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं विप्रधेनु संत लीन हित मनुजी अवतार। प्रभु अपने भक्तों के लिए ही मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब दुर्योधन ने प्रभु को रिझाने के लिए हस्तिनापुर को खूब सजाया और प्रभु को भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन प्रभु ने बड़ी सरलता से दुर्योधन के निमंत्रण को ठुकरा दिया और कहा आज तो हम हमारे काका विदुर का आतिथ्य स्वीकार करेंगे। आज प्रभु जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी शबरी की कुटिया का पता पूछते पूछते उनकी कुटिया के पास गए थे, उसी प्रकार आज प्रभु श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया के बारे में नगर वासियों से पूछते हैं कि मेरे विदुर काका की कुटिया नगर के किस ठोर पर है, किस ठोर पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना रखा है। इस प्रकार पूछते पूछते विदुर जी की कुटिया के बाहर आ खड़े हो गए। उसी समय विदुरानी स्नान कर रही थी, मन में विचार कर रही थी कि आज मेरे श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने को आएंगे।
फिर बावला मन कहता है, अरे पगली, तेरे पास तो उनको बिठाने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तुम्हारे पास तो उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, भोजन का समय हो गया है, वो महलों से भूखे थोड़ी आएंगे। इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि प्रभु ने बाहर से आवाज दी, माता, ओ माता। विदुरानी जी व्याकुल हो गई दर्शनों को, शुद्ध बुद्ध भूल गई अपनी सब कुछ और दौड़ते हुए प्रभु के सामने आ गई। जैसे ही कुटिया का द्वार खोला, देखते हैं सामने गिरधर खड़े हैं। उनको देखते निहारते हुए सब कुछ भूल जाती है। प्रभु ही उनको याद दिलाते हैं कि मैया, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। जिस प्रकार शबरी मैया ने प्रभु के, श्री रघुनाथ जी के चरण अपने अश्रुधारा से पखारे थे, उसी प्रकार आज विदुरानी भी प्रभु के श्री चरणों को अपनी अश्रुधारा से पखारती है। फिर अंदर बुलाती है कि हाँ प्रभु आइए। एक चौकी लेकर के आती है, आंगन में कभी उसको इस ओर लगाती है, कभी उस ओर लगाती है, समझ नहीं पाती है कि क्या करूं, मेरा यह आंगन प्रभु के लायक है भी या नहीं। तब प्रभु स्वयं अपने हाथों से पकड़ करके चौकी पर विराजमान हो जाते हैं। फिर मैया से कहते हैं कि मैया, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं पाया है। विदुरानी मन में विचार करती है कि घर में तो कुछ है ही नहीं प्रभु को खिलाने के लिए, क्या खिलाऊं अब। और विदुर जी भी अभी तक आए नहीं है। तब विचार आता है कि घर में कुछ केले रखे हुए थे, दौड़ के जाती है, केलों को लेकर के आ जाती है। लेकिन आज विदुरानी जी के सुख का, आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। विदुरानी जी केला छीलती है, गिरी स्वयं पा लेती है और छिलके श्याम सुंदर के मुख में देती है। और बड़ू जो प्रभु है बड़े प्रेम से उन छिलकों को पाते हैं। इतना आनंदमय दृश्य, भक्ति भाव में दृश्य है वहां का। प्रभु के दर्शनों में इतनी व्याकुल रहती है, इतनी खो जाती है सब कि कुछ भूल जाती है सब कुछ, और छिलके प्रभु को खिलाती रहती है। इतने में ही विदुर जी वहां आते हैं और विदुर जी आकर के कहती हैं, हे भाग्यवान, क्या कर रही हो तुम? प्रभु को छिलके खिला रही हो। एक केला विदुर जी अपने हाथ में लेते हैं और प्रभु को गिरी खिलाते हैं। तब प्रभु कहते हैं, बोले रीज श्याम तुम कीनो बड़ो काम ये, पेशवाद अभिराम वेसी वस्तु न पाई है। कि हे काका, जो स्वाद उन छिलकों में था वो स्वाद इस गिरी में नहीं है काका। उन छिलकों में मां का प्रेम था, भक्ति थी, वो स्वाद इस केले की गिरी में नहीं आता काका। अब विदुरानी जी का हृदय और व्याकुल हो जाता है और प्रभु विचार करते हैं। फिर उनको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रभु कहते, मैया अभी मेरी भूख गई नहीं है, मुझे और भूख लगी है, कुछ और मिलेगा खाने को। विदुरानी जी तो प्रेम से उठ ही नहीं पाती है। इतने में स्वयं प्रभु ही उठ करके चूल्हे के पास चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु को भजन भाव में भक्ति ही सबसे अधिक प्रिय है। द्रौपदी जैसी महान स्त्री, कुंती जैसी महान, जब जंगल में प्रभु की पूजा करती है तो सूखे पत्ते उनको अर्पण करती है, प्रभु उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम से मुझे कुछ भी दो, मैं सब कुछ लेने को तैयार हूं। बिना भक्ति भाव के मैं मीठे पकवान आदि भी ग्रहण नहीं करता हूं। प्रभु इस प्रकार कहते हुए जो है चूल्हे के पास जाकर देखते हैं कि जंगली पत्तों का साग बना हुआ था।
वो लेते हैं, उसको कटोरी में डाल करके पानी लग जाते हैं। आज की फिर बाबा सूरदास को कहना पड़ गया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रभु प्रेम में भक्ति में पागल भक्तों के लिए ही तो इस धरती पर आते हैं, उन्हीं को कृतार्थ करते हैं, उन्हीं के लिए अपनी लीलाएं रचते हैं। और उस साग को खाने के बाद प्रभु विदुर विदुरानी से कहते हैं कि काका, आपसे बहुत प्रसन्न हुआ मैं, आपके आतिथ्य ने मुझे तृप्त कर दिया है, आप कुछ मांगो काका। विदुर जी कहते हैं, नहीं कृष्णा, हे वासुदेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके श्री चरणों की भक्ति ही प्राप्त हो, उसी में हमेशा लीन रहूं, ऐसी कृपा करिए। प्रभु और रीझ जाते हैं, कहते हैं काका कुछ तो मांगो। विदुर जी नहीं मानते हैं और कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागू ही राम। जिस प्रकार लोभी आदमी को धन की आवश्यकता होती है, उसको वही प्रिय लगता है, उसी प्रकार मुझे भी प्रभु आपकी ये भक्ति प्रिय लगे, हमेशा इससे कभी दूर ना हो, तन मन से आपकी भक्ति में लगे रहें, इसी प्रकार का वरदान दीजिए। क्योंकि विदुर काका को पता था कि दुष्ट दुर्योधन का नमक खाकर के हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। जिस प्रकार जब भीष्म पितामह तीर शैया पर विराजमान थे, उसी समय वासुदेव भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने को आए, तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे वासुदेव, मेरे जीवन में मैंने तो मानसिक पाप तक नहीं किया था, फिर ऐसा कष्ट मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पितामह, आपने दुष्ट दुर्योधन का नमक खाया था और उस नमक से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, और जब कृष्णा का चीरहरण हुआ था, उस समय आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण आप कुछ नहीं बोल सके, और उसी का कष्ट आज आपको भोगना पड़ रहा है। तो विदुर जी को पता था कि दुर्योधन के नमक के कारण हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है, इसीलिए उन्होंने प्रभु से ये वरदान मांगा कि बुद्धि हमेशा पवित्र रहे और आपकी भक्ति भाव में हमेशा लगी रहे। इस प्रकार प्रभु वहां से उनको वरदान देते हुए आगे बढ़ते हैं और वहां से विदा मांगते हैं। संत जन कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सुख खानी, भक्ति हमेशा स्वतंत्र होती है, उसको कहीं से भी आरंभ किया जा सकता है, जो जब चाहे भक्ति आरंभ कर सकता है। और हमारे इस लीला का दर्शन कर रहे नारद जी कहते हैं कि प्रभु, अगर मानव तन पाकर ग्रहण करने कुछ योग्य है तो वह है आपकी भक्ति। अगर इस मानव जीवन को पाकर के प्रभु की भक्ति नहीं प्राप्त की तो फिर ये जीवन व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। फिर इस प्रकार श्री विदुर विदुरानी जी के पावन चरित्र को आज यहीं विश्राम देते हुए प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सीताराम जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदयस्थ प्रभु को प्रणाम करते हुए आज के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।